हरियाणा भले दिल्ली से सटा एक छोटा राज्य हो, लेकिन इसके विधानसभा चुनाव के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति पर असर डालेंगे। वो दिख भी रहा है। आप देखिए आज की जब प्रधानमंत्री ने संबोधित किया जी, बीजेपी और एनडीए गठबंधन को जहां इससे बूस्ट मिलेगा, तो वहीं इंडिया गठबंधन के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। आने वाले दिन में चूंकि राहुल महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव हैं और इससे थोड़ा सा आगे चलें तो दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव हैं और इन नतीजों के राष्ट्रीय राजनीति का असर छोड़ना इनका तय लग रहा है। अब कितना असर छोड़ा जाएगा और कहां-कहां क्या-क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस पर एक रिपोर्ट है हमारी, देखिए इसे। हरियाणा में मिली चमत्कारी जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं का ये जश्न वाजिब है। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी 240 पर सिमट गई, जिससे भाजपा की काफी फजीहत हुई। बैसाखी के सहारे बनी मोदी सरकार की छवि यू टर्न वाली गवर्नमेंट की बनकर रह गई। लिहाजा भाजपा और खासकर नरेंद्र मोदी की साख पर लगे डेंट की भरपाई के लिए भाजपा के सामने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अच्छा परफॉर्मेंस करने का मनोवैज्ञानिक दबाव था। जम्मू कश्मीर में भले ही भाजपा सरकार बनाने से चूक गई, लेकिन वो अपना पिछला प्रदर्शन बरकरार रखने में सफल रही। इधर हरियाणा में भाजपा ने जीत के हैट्रिक लगाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। भाजपा की ये जीत महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। सारा काम प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी नीति है, जो उनकी आशीर्वाद दिया है कि ये आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री। इधर हरियाणा में मिली मात ने महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में होने वाले चुनाव में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर को कमजोर किया है। इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बैनर तले चुनाव मैदान में। हरियाणा में मिली मात के बाद कांग्रेस अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ सीट शेयरिंग की सौदेबाजी में वो दबदबा नहीं दिखा पाएगी जो हरियाणा में जीत के बाद कर पाती। हरियाणा के नतीजों ने महाविकास अघाड़ी के सामने खतरे की घंटी बजा दी। लगा था, जो माहौल दिख रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा, वो नहीं हुआ। तो हम सबको कांग्रेस से भी हम बात करके सीखेंगे कि वहाँ क्या गलतियाँ हुई कि वो फिर से हम वो गलतियाँ करें। कुछ यही हाल आम आदमी पार्टी का भी होने वाला है। यूं कहें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर बात न बन पाने से आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में सभी 90 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का फैसला किया। दिल्ली लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब आपके लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव आसान नहीं दिखता। साथ ही आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर अपर हैंड रखेगी, ये भी मुश्किल लगता है। अरविंद केजरीवाल जी का कारवां, उनकी ईमानदारी की राजनीति देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। मैं समझता हूं कि जो मॉडल हमारा दिल्ली पंजाब का है, अब उसकी चर्चा जम्मू कश्मीर में भी शुरू होगी। वहीं झारखंड में मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के बीच रहने वाला है। यहाँ भी मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया का ही होगा। बीजेपी के लिए आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में जीत आसान नहीं मानी जा रही, लेकिन हरियाणा में भाजपा की जाट प्रभुत्व वाली राजनीति को गैर जाट जातियों के समीकरण और साथ की वजह से जो जीत की संजीवनी मिली है, उसने झारखंड में भी भाजपा के लिए संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो बीजेपी ने कह दिया है कि एक परजीवी पार्टी है, लेकिन इसमें एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को भी लगा, जैसा अभी हम बात भी कर रहे थे। बिल्कुल कोई दो राय नहीं, झटका है उनको। तो